झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हादसे पर राजनीति हुई शुरू। ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। मंगलवार को झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। टाटानगर में करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की जान तक चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12810 चक्रधरपुर डिवीजन के राजखरसवा वेस्ट आउटर और बड़ा बांबू के बीच डिरेल हो गई थी। इस हादसे की सूचना मिलते स्टाफ और NDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं ट्रेन पटरी से उतरने की घटना मंगलवार सुबह बताई जा रही है कि करीब 3:45 पर चक्रधर डिवीजन के राजखरसवा वेस्ट आउटर और 12 बम्बू के बीच चक्रधर के पास हुई थी। इस घटना पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और तो और रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय पर सवाल उठाया और कहा कि रेल मंत्री हादसों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कि हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के जिम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करते हैं लोग। वहीं इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने रेल हादसे को लेकर मोदी सरकार को घेरा और सवाल किया कि रेल हादसों को रोक पाने में केंद्र सरकार क्यों विफल हो रही है। ऐसे में रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। लेकिन जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने का काम कर रहे हैं। नई तकनीक आने के बावजूद भी रेल हादसों का होना सवाल जरूर खड़े कर रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।